बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के वॉइस पार्ट 4 में आज हम आपको बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वह उनके नियम किस प्रकार होते हैं, वह उनकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले आप पहचान की ओर ध्यान दीजिए कि इन वाक्यों में आज्ञा, आग्रह, प्रार्थना, सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं। कर्ता यू छिपा रहता है। अर्थात इन वाक्यों में जब आप कहीं पर भी पैसिव वॉइस बनाने जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इन वाक्यों में या तो आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा होगा, या आग्रह का भाव प्रकट हो रहा होगा, या प्रार्थना का भाव, या फिर सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं। और जो कर्ता यू होता है वो इसमें फ्रंट में आपको दिखेगा नहीं, बल्कि छिपा होता है। अब हम नियम की ओर चलते हैं। जैसे जो वाक्य आज्ञा वाले होते हैं, इन वाक्यों को यू आर ऑर्डर्ड टू से जोड़ते हैं। इन वाक्यों को यू आर ऑर्डर्ड टू से जोड़ते हैं। जैसे वाक्य दिया है कम हियर, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो बच्चों ये देखिए, इस वाक्य को काहे से मैंने कहा है कि यू आर ऑर्डर्ड टू से जोड़ते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इंफिनिटिव टू लगाया, कम हियर, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया कम हियर का। इसके बाद बात आती है आग्रह की। तो आग्रह जिन वाक्यों में होता है, इन वाक्यों को यू आर अर्ज्ड टू से जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कम विथ मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यू आर अर्ज्ड टू कम विद मी, यू आर अर्ज्ड टू कम विद मी, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया बच्चों। इसके बाद प्रार्थना की ओर चलते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना आपको प्रकट होती दिखती है, तो इन वाक्यों में प्लीज जरूर आता है, इन वाक्यों में प्लीज जरूर आता है। जैसे आप किसी से जब कोई प्रार्थना करते हो तो वहां पर प्लीज जरूर बोलते हैं। तो इसी तरीके इनमें जो प्लीज आता है उसको हम हटा देते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में आए हुए प्लीज को हम हटाते हैं। तो उसके स्थान पर हम लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाता है और यू आर रिक्वेस्टेड टू वहां पर लग जाता है, और शेष वाक्य को जोड़ देते हैं उसी से। जैसे आप देखिए इसमें एक्टिव वॉइस इसका देखिए, प्लीज डू इट, कृपया इसे करिए। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। अब आप देखिए जहां पर कि सुझाव की बात आती है, जैसे आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हो या कोई सुझाव परक बात बोल रहे हो, तो देखिए इसमें इन वाक्यों को यू आर एडवाइज्ड टू से जोड़ते हैं, इन वाक्यों को यू आर एडवाइज्ड टू से जोड़ते हैं। जैसे आप इसका एक्टिव वॉइस देखिए, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसके बाद जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन, यू आर एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन। अब बच्चों यहाँ पर यह बात ध्यान देनी है कि जब आपका यही वाक्य निगेटिव रूप में होता है, अर्थात डू नॉट, इस वाक्य में जब आपके इम्परेटिव वाक्य में डू नॉट प्रथम में लिखा हो तो उसको सदैव इन्फिनिटिव टू के स्थान पर नॉट टू से शेष वाक्य को जोड़ते हैं, नॉट टू से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार आपका जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बच्चों, ये वॉइस के पार्ट 4 से आज से एक्टिव वॉइस आपका समाप्त होता है। फिर किसी नए चैप्टर के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।